हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बाय ट्रिकी वे के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम फिर से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हल करना सीखेंगे। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आवृत्ति, जिसको रिक्यूरिंग कहते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर जो सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको हम बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए, आवृत्ति के क्वेश्चन हल करने से पहले, एग्जाम के क्वेश्चन हल करने से पहले हम समझ लेते हैं आवृत्ति क्या है। तो देखिए, जैसे कोई उदाहरण है 0.123232323 ये अनंत तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 2 3 2 3 2 3 है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 0.1, फिर जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, जो बार बार आवृत्ति हो रहे हैं जिनके, उसके ऊपर में हम आवृत्ति का साइन लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं ये। अब इसका मतलब 0.1 के बाद जो 2 3 है वो बार बार रिपीट हो। तो कोई दूसरा उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण है 1.565656 और ये अनंत तक। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1.56 के ऊपर आवृत्ति का साइन लगा देंगे, क्योंकि 5 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हमारा इस आवृत्ति के चैप्टर में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है आवृत्ति को भिन्न में बदलने के लिए, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आवृत्तियों के योग एवं अंतर से संबंधित। तो हम इसके पहले टाइप पर चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है वो CGTET 2019 का प्रश्न है, जो कहता है यदि 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा। हमारा प्रश्न कहता है 0.2323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो मान क्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर हम आवृत्ति का साइन लगा सकते हैं। अब हमको इसको भिन्न में बदलने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। हमारा ट्रिक कहता है पूरा माइनस खाली बटे आवृत्ति का 9 आवृत्ति का 9 ही याद रखना, और खाली का 0। ये जो मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझेंगे, बस इसी में हमारा पूरा सॉल्यूशन छिपा है। पूरा खाली बटे आवृत्ति का 9 और खाली का 0। इसका मतलब क्या है, जो हमारे प्रश्न में जो 0 के बाद जितने भी दशमलव के संख्या हैं उन सारे, पूरा का मतलब दशमलव के बाद सारे संख्या को लिखना है। पहले समझ लीजिए, हल आप ही करेंगे। खाली का मतलब है जो जिसमें आवृत्ति का चिन्ह नहीं लगा है उसको घटाना है। दशमलव के बाद पूरा संख्या लिखना है, माइनस खाली मतलब जिसमें आवृत्ति नहीं है उसको मैं खाली कह रहा हूं, उसको घटाना है। फिर बटे करना है, जितने अंक में आवृत्ति लगे हैं उतने 9 लिखेंगे और जितने अंक खाली हैं उतने 0 लिखेंगे। तो चलिए, एक को मैं बता देता हूं, यह प्रश्न TET 2019 का है, इसका हम हल करते हैं। तो देखिए, इसके लिए पूरा जितना भी है उन सबको लिख दीजिए ऊपर में। दशमलव के बाद 2 3 है तो 2 3 को मैंने लिख दिया, माइनस। अब खाली कौन है, क्या ऐसा कोई अंक है जिसमें आवृत्ति नहीं लगा है? नहीं, ऐसा कोई अंक नहीं है तो मैं 0 लिख दिया। अगर कोई अंक रहता जिसमें आवृत्ति नहीं लगा होता तो हम उसको यहां घटा देते, बटे कितने ठो में आवृत्ति का, कितने अंक ऐसे हैं जिसमें आवृत्ति लगा है, तो 1 और 2 अंक ऐसे हैं जिसमें आवृत्ति लगा है, इसलिए 2 9,
और कोई भी अंक नहीं है जिसमें आवृत्ति नहीं लगा है, इसलिए हमको 0 नहीं लिखना है। जितने अंक होते जिसमें आवृत्ति नहीं लगा है उतने 0 हम यहाँ पर लिख देते। तो हमारा इसका आंसर आया 23/99, इसका आंसर है। आपके ऑप्शन को देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है। ये आपका आंसर है स, 23/99 सी। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो कह रहा है दिया गया प्रश्न का हमको मान ज्ञात करना है। प्रश्न में है 0.1737373737। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न में है 0.17373737। इसको हल करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए। इसको लिख सकते हैं 0.1, रिपीट कौन हो रहा है 737373, और यहां भी 73। तो यहाँ 73 के ऊपर में मैं क्या लगा दूंगा, आवृत्ति का साइन। चलिए अब इस ट्रिक में हम मान रखते हैं 0 के बाद जो भी है पूरे को लिख दीजिए 173 माइनस खाली जिसमें आवृत्ति नहीं है उसको लिख दीजिए। आवृत्ति किसमें नहीं है, एक में मैंने लिख दिया, बटे अब क्या करना है, कितने में आवृत्ति है उतना 9 लिखिए। 2 ठो में आवृत्ति है तो मैंने क्या किया 2 9 लिख दिया। अब कितने में आवृत्ति नहीं है, तो जितने में आवृत्ति नहीं है उतने ठो 0 लिखिए। एक ठो संख्या में आवृत्ति नहीं है इसलिए मैंने 1 0 लिख दिया। अब हम हल करते हैं। 173 में माइनस करेंगे 1 तो 172 आएगा और बटे 990। इसका आंसर है 172 बटे 990। लेकिन ये और कट रहा है तो ये और कटेगा तो इसको और कटा देते हैं। 2 से कटेगा चूंकि इकाई में 2 है। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 9 18 और 2 5 10। इसका आंसर होगा 86/495। आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है, 86/495, ये ऑप्शन बी में है। अब हम कुछ घुमावदार प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक सरलीकरण का मेथड बता दूं ताकि हम उसे आसानी से बना सकें। देखिए एक उदाहरण लेता हूं, जैसे कोई भिन्न है 5 धन 3/6। इसको हल करना मैं सिखा देता हूं ताकि हमारा जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है वो बड़े आसानी से बन जाए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 3/6। ध्यान रखेंगे 5 धन 3/6 को हम 5 सही 3/6 लिख सकते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रहे, यहाँ ये कट रहा है तो कटा दें, अगर नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर कट रहा है 3 से 1 बार में और ये 3 से 2 बार में, तो हमारा भिन्न क्या हो गया 5 सही 1/2। अब इसको हल कैसे करते हैं ये देख लीजिए। इसका गुणा इसके साथ करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है, फिर जो मान आता है, जो आंसर आता है उसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है। यहां से जो भी मान आया वो हमारा अंश बनता है और हर में हम वापस इस 2 को लिख देते हैं। मैंने क्या बोला वो मैं बताता हूं। इसका गुणा इसके साथ, फिर जो आया उसमें इसको जोड़ देना है। तो 2 5 10 और 10 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 11। ये बनता है अंश, और फिर जो यहाँ पर हर में था वही हमारा हर होगा। तो इस प्रकार हम इसको सरल करते हैं। तो ऐसे, तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहे हैं वो प्रश्न सहायक ग्रेड 3 2017 का प्रश्न है, जिसमें प्रश्न कहता है भिन्नात्मक रूप में 6.46 इसमें आवृत्ति है
के लिए सही अभिव्यक्ति है। मतलब हमको हल करना है एक प्रश्न है 6.46 और 46 में यहाँ पर हमारा आवृत्ति का चिन्ह है। तो देखिए हमारा जो ये ट्रिक था, जो फॉर्मूला था, वो हमेशा हम 0 और भी जो कुछ भी मान होता था उसके लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे 6 धन 0.46 और 46 में आवृत्ति, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको जोड़ेंगे तो वापस यही आएगा। अब हम इसके लिए ट्रिक लगा देते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा 6 धन, चूंकि इसके लिए पूरा माइनस खाली, तो पूरा क्या है, पूरा 46 है और खाली। ऐसा कोई अंक है क्या जिसमें बार ना लगा हो? तो ऐसा नहीं है। बटे जितने में आवृत्ति का चिन्ह लगा है उतने 9, तो 2 में आवृत्ति का चिन्ह लगा है 2 9, और दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जिसमें आवृत्ति नहीं लगा है, तो हमको 0 नहीं लगाना है। अब हमने इसे हल कर दिया, तो ये हो गया 6 धन 46/99। अब मैंने पिछले जो सरलीकरण अभी बताया उसमें बताया था इसका इसके साथ गुणा होगा और फिर इसको इससे जोड़ देंगे। तो मैं इसको इधर रफ में कर देता हूँ। हम 99 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 × 54 की 4 हासिल 5, फिर से 6 × 54 और 5 हो जाएगा 59। ये हो गया 594, और 594 में हमको 46 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 640। तो इतने का जब हल किया तो ये ऊपर में आ गया 640, और बटे में हमको वापस इस 99 को लिख देना है। हमारा आंसर आया 640/99। अगर ये आपस में कट जाते तो मैं और यहाँ कटा देता, लेकिन ये एक दूसरे से किसी भी अंक से नहीं कटेंगे। तो हमारा आंसर होगा 640/99, जो हमारे दिए गए प्रश्न के ऑप्शन डी में है, ऑप्शन द में है। इस प्रकार इसका ये आंसर है। आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है वो रेलवे एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अब हम आवृत्ति के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आवृत्ति के प्रश्नों में इनका योग या अंतर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आए हैं। तो अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आवृत्ति के सेकेंड टाइप से, वो प्रश्न कहता है 0.536 में आवृत्ति प्लस 0.92 में आवृत्ति प्लस 0.054 में आवृत्ति है, इसके बराबर क्या है ये पूछा गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न यहां पर हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम नीचे नोट करेंगे। 0.5 और जिसकी आवृत्ति है उसके कम से कम 4 जोड़े हम लिख लेंगे। ध्यान रखेंगे 4 जोड़े कम से कम लिख लेंगे। इसके नीचे चूंकि प्लस का साइन है हम प्लस लगा देंगे, और 0 है तो 0, और दशमलव के सीध में ध्यान रहे, दशमलव के सीध दशमलव, और उसके बाद फिर से जो डिजिट है उसको हम लिख देंगे, क्योंकि 9-2 में आवृत्ति के साइन का मतलब होता है 9-2, और 9-2 की बार बार आवृत्ति होगी। तो इस प्रकार हमने ये कर दिया, लेकिन ध्यान रहे जो भी अंक है वो एक सीध में होने चाहिए। इसके बाद फिर प्लस है तो मैंने प्लस का साइन लगाया, और 0 है तो 0, और फिर 5-4 के बाद ध्यान रहे प्रत्येक दशमलव के बाद के सारे डिजिट एक सीध में होने चाहिए। यहाँ 5-4, फिर से 5-4 है, फिर से 5-4, और फिर से 5-4, और अब हम सीधे का सीधा हम जोड़ देंगे। तो चलिए योग शुरू करते हैं। 6 4 10 9 19 की 9 हासिल 1, 3 2 5 5 5 10 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 6 4 10 9 19 और 1 20 20 की 0 हासिल 2, 3 2 5 5 5 10 10 2 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 9 19 और 1 20 की 0 हासिल 2, 3 2 5 5 5 10 2 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 9 19 और 1 20 की 0 हासिल 2, 3 2 5 5 5 10 10 और 2 12 की 2
हासिल 1। यहाँ 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल 1। यहाँ अगर कुछ भी डिजिट होता तो जोड़ते, यहाँ 0 0 और ये 1 है तो 1 के 1, और यहाँ दशमलव के सीध में हम लगा देंगे दशमलव। मैंने कुछ नहीं किया, बस सीधे का सीधे से योग किया जैसा आप बचपन में करते थे। अब आप यहाँ पर देखिए इसका आंसर, सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है 1.5। अब देखिए यहाँ पर 2 0 बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इसके और आगे लेते तो ये 19 न होकर के हासिल 1 आता और ये भी 20 बनता। तो इस प्रकार यहाँ 2 0 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 2 0 में आवृत्ति का साइन होगा। इसका आंसर होगा 1.5, 2 0 में आवृत्ति का साइन, और ये आपके आंसर है। तो ये आपके आंसर है। आपके ऑप्शन, प्रश्न के आपके ऑप्शन द, आपके ऑप्शन द अर्थात डी में ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से ये हल करके देखा। आप भी एग्जाम के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम सॉल्व्ड पेपर की जो सीरीज है ट्रिकी वे से, ये हम आगे भी लाते रहेंगे। आप एग्जाम के सभी क्वेश्चन के हल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।